हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे तच्छन्युरावृणीमहे गातुं यज्ञपदे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो यस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिभृतं रामं भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनात भुवनं पुण्या रामायण महानदी। रामायण महानदी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री रामभद्र भगवान की जय। निखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्रीमन नारायण के परिपूर्णतम अवतार श्री रामभद्र की महनीय दिव्य लीला चरित का हम सब चातुर्मास व्रत व्यास नित्य ही कुछ क्षण अनुभव कर रहे हैं। जो वेदों पर ब्रह्मण रूप है, वेदों का सार तत्व है। महर्षि वाल्मीकि की भास्वती लेखनी से प्रकट साक्षात जनक नंदिनी जानकी की प्रेरणा जिन्हें निरंतर प्राप्त हो रही है, मानो श्री रामभद्र की करुणा ही मूर्तिमान होकर के इनकी लेखनी का प्रेरक बनी हुई है। इस तरह श्रीमद् रामायणी कथा करुणा से ओतप्रोत होकर के महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण श्रीमद् रामायणी कथा का उपब्रह्मण किया, व्याख्यान किया है। विगत प्रसंग में हम सब कल अनुभव कर रहे थे। भगवान श्री रामभद्र पंचवटी जो बड़ा ही सुरम्य है, अनेक वन वृक्ष वन पर्वत आदि से सुशोभित है। बगल में भगवती गोदावरी कलकल छलछल निनाद करके प्रवहित हो रही है। श्री रामभद्र ने लखन को कहा, हे लखन, कुटी का निर्माण करो जहाँ तुम्हें जचे।
लखन ने बताया कि मैं तो आपके चरणों का परवान हूँ, आज्ञाकारी हूँ, आप जहाँ कहें वहाँ मैं कुटी का निर्माण कर दूँ। इस तरह बहुत सुंदर कुटी, जिसमें देवताओं का स्थापत्य प्रकट है। लखन के इस कुटी निर्माण की कला को देख करके रामभद्र बड़े प्रसन्न हुए हैं। प्रीतोस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो प्रदीवो यन्निमित्तं ते परिसंगो मया कृतः। और इतने प्रसन्न हुए हैं कि लखन को पकड़ करके छाती से लगाया, मानो अपना सर्वस्व समर्पित कर दिए हों। ये कहते हुए कि हे लखन, तूने इस पर्णकुटी के निर्माण में मेरे हृदय के समस्त भावों को बिना कहे ही समझ लिया। तुम भावज्ञ हो, सतत सेवाव्रती हो, तुम्हें वन में लाना सार्थक हो गया। इस कुटी के द्वारा ही वन में लाने का जो भाव है, तो उस ऋण से उऋण हो गया। वन में लाने से तुम्हारी सार्थकता सिद्ध हो गई, मात्र इस कुटी के निर्माण करने से। तुम सेवा धर्म के आदर्श सदा सिद्ध होगे। हे लखन, तुम्हारी तरह धर्मात्मा पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं है। तुम्हारे रूप में वे अभी भी मेरे लिए जीवित हैं। लखन में ही अपने पिता के स्नेह और अपनत्व का अनुभव कर रहे हैं। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम। इस तरह श्री रामभद्र ने अनेक तरह से लखन के प्रति अपनी कृतज्ञता, कृते प्रतिकृतम कुर्यात् एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। यदि कोई कुछ करे तो उसके प्रति उपकार का स्मरण अवश्य व्यक्ति को करना चाहिए। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम। मुझे लगता है लखन, तुम्हारे रूप में आज भी मुझे पिता का ही वात्सल्य प्राप्त हो रहा, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री रामभद्र अनेक परिकर परिचारक पार्षदों से युक्त दिव्य वैकुंठादि लोकों में निवास करते हुए जो सदा एक राजकुमार के तरह दिव्य लोकों में सुसेवित होते रहते हैं। अनेक विश्वक्सेनादि जो परिचारक हैं, उन पर सारा जगत का भार समर्पित करके भगवान नित्यानंद में निरंतर रमण करते रहते हैं। किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती। परिकर परिचारक पार्षदगण सदा नित्य निरंतर उनके दिव्य अनेक लोकांतर की सारी व्यवस्था स्वतः करते रहते हैं। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण जगत कारण सकुमार स्थर्य धैर्य चातुर्य इत्यादि दिव्य गुणों से युक्त होकर के निश्चिंत विहार करते रहते हैं।
संसार की रक्षा की चिंता भी इन पार्षदों के उपस्थिति के कारण, सेवा के कारण कभी नहीं होती। इसलिए अपने पार्षदों में वात्सल्य का अनुभव कर रहे हैं और भक्ति भाव, अलग अलग जो भक्त होते हैं अलग अलग भावों से ओतप्रोत होकर के परमात्मा की उपासना करते हैं। मातृभाव में वात्सल्य का अनुभव, पितृभाव में वात्सल्य का अनुभव करते हैं। सभी भक्त दास्य भाव से ही भगवान की उपासना नहीं करते। जाकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना, जिन संबंधों को, जिस प्रकार के संबंध को जो भक्त स्वीकार करते उसी भावना से ओतप्रोत होकर के वे भगवान की उपासना करते हैं। तो लखन अनेक भावों से, समय समय पर इनके भाव, कभी दास्य भाव है, कभी रक्षक भाव है, अनेक भावों से उत्प्रोत होकर के उपासक श्री लखनलाल अपने उपास्य सकल भावनाओं को अभिव्यक्त करते रहते हैं। इसलिए लखन के भी मन में बड़ा ही वात्सल्य, उसी वात्सल्य का अनुभव कर रहे हैं श्री रामभद्र कि तुम्हारे रूप में न संवृत्तः पिता मम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता कहीं गए नहीं है, तुम्हारे रूप में ये व्याज्य आज भी अपने वात्सल्य इत्यादि गुणों से युक्त होकर के मेरे सामने ही उपस्थित हो। अस्तु। इस तरह पंचवटी में निवास करते हुए समय व्यतीत हो रहा है। अनेक ऋतुओं में शरद ऋतु बीत गई, पुनः हेमंत ऋतु का प्रारंभ। एक दिन भगवान श्री रामभद्र नित्य ही गोदावरी में ही स्नान किया करते। कलकल छल छल अत्यंत स्वच्छ मणि के तरह चमचम चमकते हुए स्वच्छ जल गोदावरी का आगे आगे श्री रामभद्र चलते, मध्य में जानकी पीछे पीछे और उसके पीछे लखनलाल हाथ में घड़ा लिए गोदावरी स्नान करने के लिए ब्रह्म बेला में नित्य ही प्रायः करके चले आते। एक दिन गोदावरी स्नान करने के लिए ब्रह्म मेला में तीनों पधारते हैं। अपने विनय इत्यादि गुणगणों से संपन्न पराक्रमी श्री लक्ष्मण हाथ में घड़ा लिए हुए श्री सीता जी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और कुछ एक बातें भी चलते चलते, कभी कभी व्यक्ति समूह में स्नान करने के लिए जाता है तो आगे पीछे चलते हुए आपस में कुछ एक बातें भी करते हुए चलता है। उसी समय श्री लखन ने कहा, हे भैया, हेमंत ऋतु का पदार्पण हो गया है। यह ऋतु आपको बहुत ही प्रिय है। कार्तिक का महीना बड़ा ही प्रिय मास होता है। सबके लिए, और यह आपको तो अत्यंत ही प्रिय माह है। अयम सकालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद। हे भैया श्री रामभद्र जी, हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए लखन ने कहा, इस समय निश्चय ही
भैया भरत भी सरयू में स्नान करने के लिए जा रहे होंगे। आहा, मेरे भैया भरत जी कितने त्यागी, तपस्वी और तितिक्षु हैं। वे राज्य का, मान का और अनेक प्रकार के भोगों का परित्याग करके तपस्या कर रहे हैं, केवल और केवल आपके लिए। मैंने सुना है कि वे रात्रि में कुछ पाते भी नहीं। अद्भुत। महान तपस्वी श्री भरतलाल भैया शीतल भूमि में बिना बिछौना के ही, बिना आसन के ही नित्य शयन करते हैं। त्यक्त्वा राज्यं च मानञ्च भोगांश विविधान बहून् तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले। हे भैया, श्री भरतलाल कैसे धरती पर, शीतल धरती पर, महीतल पर कैसे शयन कर रहे होंगे। वे तो अत्यंत सुकुमार हैं, सुखपूर्वक जिनका लालन पालन हुआ। राजकुल में हर प्रकार से पिताश्री ने बड़े ही उन्हें लाड़ प्यार से पाला है, सुख समृद्ध हैं। पिताश्री के वात्सल्य का, दुलार का सर्वाधिक विभाजन रहे। इसलिए भैया भरत से बढ़कर के कोई और सुखपूर्वक सर्वाधिक दुलार पिताश्री उनके प्रति करते थे। अत्यंत सुख में, दुलार में, प्रेम में, स्नेह में पले हुए भैया भरत ब्रह्मवेला में कैसे सरयू में नित्य स्नान करते होंगे। कैसे वे सरयू में डुबकी लगाते होंगे, जिसका जल अत्यंत शीतल। एक भाव, दूसरा भाव, अत्यंत सुख समृद्धः सुकुमारो हिमार्दितः कथं त्वपररात्रेषु सरयूम् अवगाहते। कथं तु पररात्रेषु अपररात्रेषु सरयूम् अवगाहते। कैसे वे सरयू में स्नान करते होंगे। हिमार्दित, अत्यंत शीतल जल में, जो अत्यंत सुकुमार, वे सरयू के शीतल जल में कैसे स्नान करते होंगे। एक तो शीतलता का अनुभव, दूसरी बात भरत के संबंध में कहा गया कि वे अपर रात्रि में, द्वितीय रात्रि, अपर रात्रि का तात्पर्य शीघ्र, मध्य रात्रि के पश्चात शीघ्र ही सरयू स्नान करने के लिए चला जाया करते थे कि कोई मेरा मुख न देख ले। और मुख देख करके लोग ये न कहें यह वही भरत है जिसके कारण राम, लखन और सीता बन बन भटक रहे हैं। जैसे कोई नवजुवती पति रहित हो जाए तो वह मनुष्यों के समुदाय से बच बच करके रहना पसंद करती है कि कहीं कोई ये न कहे कि देखो अभी अभी आई और अपने पति को खा गई। प्रायः लोग जिन्हें राह चलने का भी ज्ञान नहीं, वे भी कुछ का कुछ कह बैठते हैं। ये दुनिया है। इसलिए मनुष्यों के समुदाय से बचकर के प्रायः वह रहना चाहती। आना जानी जनसंचार, जहाँ बहुत लोग आते जाते हों, उनसे बच बच करके वो रहा करती, चला करती। कहीं कोई ये न कह दे कि देखो तो सही, इसका मुख देखना भी अपशकुन है,
क्योंकि ये उतरते ही, डोली से उतरते ही सबसे पहले अपने पति को ही खा गए। भरतलाल के हृदय में इसी प्रकार की भावना, लोग यही कहीं मेरा मुख देखें और देख करके ये न कहें, इसलिए मध्यरात्रि के बाद अकेले ही चले जाते और धीरे से डुबकी लगा करके चले जाते, स्नान करके चले जाते। जनसंचार लोगों के आने जाने से पहले ही स्नान करके लौट आते थे। कहीं कोई मेरा मुख देख करके ये न कह दें यह वही भरत है जिसके कारण राम वनगमन हुआ। उनके पीछे पीछे भैया लखन भी चले गए, मैया जानकी भी चली गई, ये वही अभागा भरत है। आज पता नहीं इसका मुख दर्शन से पता नहीं कौन सा अपशकुन हो जाए, कौन सा काम बिगड़ जाए। ये सोच करके भरतलाल कोई मेरा मुख न देख सके, अपने मुख को अपशकुन मानते हुए हे भैया रामभद्र निश्चय ही वे मध्यरात्रि के मध्यरात्रि के ठीक बाद ही जाकर के नदी में स्नान कर लिया करते होंगे। एक दो बात ही नहीं, कई तरह की बातें प्रजा कह रही होगी। इसके कारण पिता चक्रवर्ती नरेंद्र का मरण हो गया, सारी माताएं विधवा हो गई, इतना ही नहीं अवध भी विधवा हो गई। इसी के कारण समस्त अयोध्या अनाथ हो गई। यही सोच करके भरतलाल कहीं पूर्ववासी मेरा मुख देख करके इस प्रकार की बातें न करने लगे। कितनी पीड़ा हो रही होगी भरत के मन में, इसी कहना बड़ा कठिन है। यही सोच करके रात्रि के पिछले प्रहर में भरत जाते होंगे और जाकर के स्नान कर लिया करते होंगे, अर्थात करते थे। एक दूसरा भी भाव बड़ा सुंदर है। कथम ही त्वपर रात्रेषु सरयुआम अवगाहते। श्री रामभद्र के वियोग में समस्त सरयू, समस्त अवध के परिजन पुरिजन प्रजाजन सब वियोग में अत्यंत तप रहे हैं। यहाँ तक कि नदियां भी राम वियोग में तप रही है और भरत तो तप ही रहे हैं। भरत के शरीर का ताप बढ़ गया है, इसीलिए उसका नाम है वियोग ज्वर। वियोग के अत्यंत जो प्रेमास्पद है, जिसके प्रति प्रीति है, उसका वियोग होने पर भी शरीर का ताप बढ़ जाता है। 32 प्रकार के ज्वरों में एक वियोग ज्वर है, जिसे प्रेम ज्वर भी कहा जाता है। एक तरफ श्री रामभद्र के वियोग में ज्वर उत्तप्त भरतलाल, दूसरी ओर नदियों का जल भी श्री राम के वियोग में उत्तप्त। भला इस तरह दोनों राम वियोग में नदी भी उत्तप्त हो गई हैं और भरतलाल भी वियोग ज्वर से अत्यंत कष्ट पार। ऐसी स्थिति में श्री भरतलाल राम विरह के ताप से तप्त, इधर नदियां भी राम विरह के ताप से तप्त, वे कैसे स्नान करते होंगे, कितनी उन्हें पीड़ा होती होगी। ये दूसरा भाव है संतों का। श्री लखन निवेदन कर रहे, मुझे तो राम संयोग का अनुभव प्राप्त हो रहा है, मैं तो आपके निकट हूँ, लेकिन भैया भरत तो आपके वियोग में अत्यंत जल रहे होंगे और नदियाँ भी जल रही होंगे।
राम विरह के ताप से नदियां भी तप्त हो रही। ऐसी स्थिति में भरतलाल भैया कैसे स्नान करते होंगे। कथम त्वपर रात्रेषु सरयुआम अवगाहते। ये कथम शब्द लखनलाल के द्वारा अनेक उत्प्रेक्षा और अपेक्षाओं की कामना करता है, अनेक तरह के भावों को उत्पन्न करता है। जहाँ ठंड लगने का प्रश्न ही नहीं है, दूसरे भाव में गर्मी से उनका शरीर और जल रहा होगा, वैसे ही राम वियोग से जल रहे हैं। और जब वे स्नान करते होंगे तो सरयू भी जल रही होगी राम विरह के वियोग में, तो वे कैसे स्नान कर रहे होंगे। ठंड लगने का तो प्रश्न ही नहीं है। कथम तु पररात्रेषु सरज्वाम अवगाहते। ये भाव बात तब समझ में आवेगी जब व्यक्ति इस अनुभव से गुजरे। बिना गुजरे अनुभव नहीं आएगा, समझ में ये भाव नहीं आएगा। और यदि किसी को एक मैं लौकिक भाव कहूँ, ठीक है, भगवत भक्ति में ये भाव समझ में आवेगी। भगवत भक्ति न हो, विरह न हो तो ये बात समझ में न आवे। लेकिन यदि किसी को एक रोग है भस्मक रोग, ध्यान से सुनेंगे तो बताएंगे, क्योंकि उस रोग से मैं कई बार ग्रस्त हो चुका हूँ मैं स्वतः, तो हमें इसका अनुभव है। भस्मक रोग जब हमको लगता है, मैं स्वतः कह रहा हूँ, तो शरीर का ताप बढ़ जाता है। उस समय अगहन के महीना में भी आप गंगा स्नान करें तो घंटों स्नान करें, घंटों स्नान करते रह जाएं, आपको ठंडी नहीं लगेगी। और मेरे साथ ही घटना घट चुकी। शरीर का ताप बढ़ जाए, इतना ताप बढ़ जाएगा कि मन करेगा दिन रात नदी में ही पड़े रहे, गंगा में घंटों स्नान करें, लेकिन ठंडी न लगे। तो भस्मक नामक एक रोग है, वो शरीर के ताप को बढ़ा देगा। और जब ताप बढ़ा देगा तो शरीर को खाने लगेगा, शरीर को खाएगा, ताप को बढ़ाएगा। तो आप अगहन के महीना में, अग्रहायण के महीना में भी अत्यंत नदियां जब शीतल हो जाती है, जिसे उस समय आप स्नान करें तो तनिक आपको ठंडी न लगे। यह एक अन्य ही अपर भाव है। इस तरह श्री लखनलाल भरत जी के गुणगणों का वर्णन करते हुए पुनः इनके गुणों का वर्णन करते करते भरत के गुणों का वर्णन करते अचानक उनका चित्त माता कैकेयी के तरफ जब चला जाता है तो कैकेयी की निंदा आरंभ कर देते हैं लखनलाल। राम जी ने कहा खबरदार, भी अपवाद नहीं श्रवण करना चाहता हूं। माता की निंदा सही न गई तो राम ने डांट करके लखन को कहा, नतेयं वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। आज के बाद लखन, यदि मैया कैकेयी के संबंध में कुछ भी तूने उल्टा कहा तो बात बिगड़ जाएगी। तुम जो भरत के चरित्र का वर्णन कर रहा था, भैया भरत के संबंध में जो कुछ कह रहा था वही कह, मैया कैकेयी के संबंध में कुछ मत कह, चुप हो जा। नतेयं वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन तामेव इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। तू भरत की कथा सुना,
लखन, तेरे मुख से भरत की कथा बड़ी अच्छी लग रही है, तू भरत की ही कथा सुना। मैया कैकेयी के संबंध में इस तरह की कोई बात मत कर। हे लखन, अपने लाडले भरत की ही कथा तू मुझे सुनाया कर। देख, भरत आया था, उसकी प्रार्थना मैंने ठुकरा दी। 14 वर्ष पर्यंत वन में रहने के लिए मैं कृत संकल्प हूं, संकल्प भी पूर्ण करूंगा। तू मेरे भरत की ही कथा सुना। भरत के स्नेह से संतप्त हो जाता हूं। मेरा भरत, ऐसा भरत, वैसा भरत, मेरा भरत लखन मुझे बहुत याद आता है। उसकी मधुर स्मृतियां कभी कभी मेरी बुद्धि को ऐसी कुंठित कर देती हैं कि मैं कुछ भी सोच नहीं पाता। मेरी बुद्धि बालकों की तरह चंचल हो जाती है जब मुझे भरत का स्मरण आता है। मैं भरत के वियोग में अत्यंत व्यथित हो जाता हूं। इसलिए हे लखन, जब तुम भरत के चरित्र को सुना रहे हो तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलती। तू भरत के ही चरित्र को सुना। मैया कैकेयी के संबंध में कुछ मत कर। हे लखन, इस समय मुझे अपने भरत की वे सारी बातें स्मरण आ रही है, मेरी स्मृति पर नाच रही है। बार बार इस तरह श्री रामभद्र भरत जी का स्मरण कर रहे हैं। मेरे भरत की प्रिय वाणी, विनम्र वाणी, अत्यंत शरणागत वाणी किस तरह चरणों में लोट लोट करके आंखों में यश बहा कर और मुझसे उसने प्रार्थना की। लेकिन मैं ही कितना कठोर हो गया लखन कि उसकी एक न सुनी, उसकी प्रार्थना मैंने ठुकरा दी। भरत की वाणी तो मधुर को भी मधुर बनाने वाली थी। उसकी विनम्रता, उसकी सहजता, उसकी सरलता, उसका समर्पित भाव मुझे बार बार स्मरण आ रहा है। हे लखन, अमृत की तरह उस भरत की वाणी में अद्भुत संजीवनी शक्ति थी। मेरे भरत की वाणी मंत्र की भांति मेरे हृदय को बांध ली है। मंत्रवत, जैसे मंत्र उपास्य देवता को बांध करके उपासक के निकट ला देता है, उसी तरह मंत्र, भरत की वाणी मंत्र के तरह मुझे अपने बस में कर ली है। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं अपने भरत से मिलूंगा, उसे पकड़ करके छाती से लगाऊंगा। लखन, क्या वह दिन आएगा जब हम भरत से मिलेंगे? इतने आतुर हो जाते, भरत के नाम सुनते ही विह्वल हो जाते, सब कुछ भूल जाते। श्री रामभद्र निश्चितैव हि मे बुद्धि वनवासे दृढ़व्रता। हे लखन, तू ही बता, भला पिता की आज्ञा का कैसे पालन नहीं करता? एक तरफ भरत की प्रीति है और दूसरी ओर जिस सत्य के लिए पिताश्री ने मृत्यु स्वीकार किया लेकिन सत्य का त्याग स्वीकार नहीं किया, ऐसे अपने पिता के वचन का कैसे उल्लंघन कर देता? एक तरफ भरत की प्रीति है कि काश इतनी बड़ी दुविधा न होती तो निश्चय ही मैं भरत के पीछे पीछे चला गया होता। भरत के प्रेम के कारण श्री रामभद्र इस तरह इतने स्नेह में आबद्ध है, बंधे हुए, कि बालकों जैसा उनकी मति चंचल हो जाती। भरतस्यैव संतप्ता, भरत स्नेह संतप्ता बालिसी क्रियते पुनः निश्चितैव हि मे बुद्धि वनवासे दृढ़व्रता।
निश्चय ही हमारी बुद्धि वनवास में दृढ़ है। मैं पूर्ण करूंगा वनवास का पूरा समय 14 वर्ष। लेकिन भरत का जब जब स्मरण आता है लखन, तब तब हमारी बुद्धि इतनी चंचल हो जाती है कि क्या करूं कैसे, कब भरत से जाकर के दौड़ करके पकड़ करके उसे छाती लगाकर मिल लूं। संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च, संस्मरामस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च, हृदयान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च। जिस भरत का स्मरण मात्र करने से मेरा हृदय भर जाता है, इस तरह आपस में बातें करते हुए उस भरत को मैं कब देखूंगा, कब मिलूंगा, कब सुनूंगा। रामभद्र विलाप करते हुए गोदावरी के तट पर जाकर के स्नान, संध्या, वंदनादि, पितृ तर्पण, देव तर्पण, सूर्य उपासना इत्यादि करते, लेकिन ये सब करते हुए उनकी आंखें झरझर करके झरती रहती। और भरत के वियोग में श्री रामभद्र को भी गोदावरी के जल से तनिक भी ठंडी नहीं लगती। घंटों जल में खड़े खड़े झरझर झरझर रोते हुए आचमन प्राणायाम करते, फिर भूल जाते, फिर करते, फिर भूल जाते, अर्घ देते, फिर भूल जाते, फिर अर्घ देते, इस तरह विस्मृत हो जाते। लखन देखते रहते, भैया को हो क्या गया है, अभी तो अर्घ दिए, ये भी स्मरण नहीं रहता कि प्रातःकाल 2 बार दे, 3 बार, 4 बार दे, फिर भूलते, फिर आचमन करते, फिर अर्घ देने लगते, फिर सूर्योपस्थान करते, फिर उपस्थान करते, फिर प्रणाम करते, फिर करने लगते और रोते। एक ही क्रिया को बार बार करते और रोते रहते। और जब रहा न जाता तो बीच में ही लखन से कुछ कहने लगते। पूछते, लखन क्यों, मैंने संध्या कर ली? हाँ भाई आपने संध्या कर लिया? नहीं लखन, लगता है संध्या नहीं किया हूं। फिर करने लगते। महर्षि वाल्मीकि इसीलिए कहते बालिशी। बालिशी माने बच्चों जैसा। बालिश का 2 अर्थ, बच्चों जैसा चंचल और मूर्ख को बालिश कहते हैं। और राम के लिए ये प्रयोग किया गया इस प्रसंग में। जैसे बालिश की बुद्धि हो जाती है, जैसे बच्चा चंचल भी होता है, जगत का व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो मूर्ख भी होता है। तो जैसे छोटा बालक चंचल हो जाए, एक ही बात के लिए मना करो उसी को बार बार करे, उल्टा पुल्टा करे, ऐसा। इसलिए स्वतः रामभद्र अपने लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। भरत स्नेह संतप्ता बालिशी क्रियते पुनः। रामायण के एक एक शब्दों को संभाल करके समझ करके न कहा जाए, सुना जाए तो अनेक तरह के रामचरित कहने वाले के ऊपर आरोप लग जाए। कहने वाले पर रामभद्र अपने लिए इस विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। भरत स्नेह संतप्ता बालिशी क्रियते पुनः। मेरी बुद्धि बच्चों के तरह भरत के वियोग में चंचल हो जा रही है। लखन भैया चलो, आपने देव तर्पण कर लिया, हाँ पितृ तर्पण भी कर लिया, सूर्योपस्थान भी कर लिया, संध्या बंदन समाप्त पूरा हो गया। बाहर निकल करके बलकल धारण कर ले, बाह पकड़ करके लखन बाहर लेकर के आते। लक्ष्मण के कंधे पर सिर रख करके बहुत रोते।
महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। तर्पयित्वा सलिलैः, कई सलिलैः कहा, अश्रुजलेन वा, आंखों के जल से और गोदावरी के जल से। इन दो सलिलैः बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन का प्रयोग नहीं कर रहे। तो कितने प्रकार का जल है? जल तो केवल गोदावरी का, कई एक तरह का जल नहीं है, ये कई तरह का जल है। अश्रु का जल है, ये अश्रु का जल भी अनेक प्रकार के भावों से वो तप्रोत है। इसलिए सलिलैः एक तरह का जल नहीं, केवल गोदावरी के जल से ही देवता और पितरों का तर्पण नहीं कर रहे हैं, बल्कि अश्रु जल, जिस अश्रु जल में अनेक तरह के भाव से वो तप्रोत होकर के जब सुख के आंसू निकलते हैं तो वह अलग होता है, और जब दुख के आंसू निकलते हैं तो अलग होता है। पुनः वियोग के आंसू अलग होते हैं, शोक के आंसू अलग होते हैं, और शरीर में किसी पीड़ा की आंसू हो तो अलग होगा। वह पीड़ा भी अनेक तरह के हैं। किसी आघात के कारण पीड़ा हो, शरीर के अंग, किसी अंग पर आघात, बाह्य आघात से पीड़ा के कारण अलग आंसू निकलते हैं, और शरीर के किसी अंग उपांग की अंतर पीड़ा के कारण अन्य प्रकार के आंसू निकलते हैं। ये आंसुओं का भेद है। इसलिए महर्षि ने कहा सलिलैः, एक प्रकार के जल से देवता और पितरों का तर्पण नहीं कर रहे हैं। तर्पयित्वा सलिलैः तैः पितॄन् देवतान् पे, पितरों का तर्पण करते, देवताओं को तृप्त करने के लिए जल देते, लेकिन केवल गोदावरी का ही जल नहीं है, अनेक प्रकार के भावांजलि, अनेक प्रकार के भावों से वो तप्रोत जो ये जल है, उसमें अश्रु जल भी है। उन अश्रु जलों के द्वारा पितरों का तर्पण, देवताओं का। देखो इस प्रसंग में एक बात और कह दूं, पितृ पक्ष आने वाला है, भाद्र के शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका। यहां तक कहा गया कि तुम्हारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है और पितरों को तृप्त करना चाहते हो। यहां तक शास्त्रों ने कहा कि जल भी नहीं है शुद्ध, फिर भी तुम तृप्त करना चाहते हो। तो दोनों हाथ उठा करके दक्षिण की ओर मुख करके केवल आंखों से अश्रु बहा दो। पितरों का तर्पण हो जाता है। इतना शास्त्रों ने सुविधा दिया है। यदि तुम्हारे हृदय में पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव है, तुम हर प्रकार से अभाव में हो, तो हाथ उठा करके आंखों से 2 बूंद अश्रु लुढ़क गए तो तुम्हारे पितर तृप्त हो गए। लेकिन कृतज्ञ नास्ति निष्कृति, पितरों के प्रति कृतज्ञता यदि करता है तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। सामर्थ्य नहीं है तो भुजा उठा करके कि हे हमारे पितर, मैं हर प्रकार से अभाव में हूं, मैं एक पिंड भी आपको नहीं दे पा रहा हूं। और इस तरह यदि अश्रुमोचन कर दे तब भी वे पितर तृप्त होकर के स्वलोक चले जाते हैं। श्री रामभद्र आए दिन इस प्रकार अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं। कहाँ चक्रवर्ती सम्राट जगत के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, सामान्य दृष्टि से देख, विशेष दृष्टि से अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा। हम मनुष्यों को शिक्षित करने के लिए अपने चरित्रों से ही रामावतार हुआ है। मृत्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षण, मृत्यु भुवन मरण धर्म
मानवों को शिक्षित करने के लिए अपने चरित्रों के द्वारा ही वैकुंठाधिपति भगवान श्री रामभद्र का रामावतार हुआ। कि देखो इन परिस्थितियों में भी देव तर्पण, देव पूजन, पितृ तर्पण, संध्या बंदन आदि कृत्य नहीं छोड़ते। आरह संध्या उपासित नित्य संध्या हीनो सुचिर नित्यम अनरह सर्वकर्मसु। जो नित्य ही, जो सूर्य, जो सविता हमें अनेक तरह से अपनी ऊर्जा के द्वारा सुख शांति प्रदान करते हैं, इनके प्रति कृतज्ञता, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ये प्रथम कर्तव्य है विवेकी मानवों का, मनुष्य मात्र का। उन पशु पक्षियों से क्या अपेक्षा करते हो? कुतर्क करने के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो स्वाभाविक है। इस सूर्य चंद्र हवा मिट्टी पानी इत्यादि के प्रति भला क्या कृतज्ञता ज्ञापन करना, क्यों कृतज्ञता व्यक्त करना? ये तो सहज है, प्राकृत है। कहा उपकार स्मरण करने का ही नाम है कृतज्ञता। इसलिए सूर्यार्घ्य देना, जो भी पंच भौतिक पदार्थ जगत में प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है, उस प्रकृति के प्रत्येक पदार्थों के प्रति मनुष्यों को चूंकि परमात्मा ने विवेकी बनाया है, समझदार बनाया है, इसलिए कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। कृते प्रतिकृतम कुर्यात् एष धर्मः सनातनः। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कृतज्ञता, कृतज्ञे नास्ति निष्कृति ही, कृतज्ञता का कभी कोई प्रायश्चित नहीं है। सारे कर्मों का प्रायश्चित है, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। श्री रामभद्र भगवान की। इस प्रकार पंचवटी में निवास करते हुए श्री रघुनंदन भरतलाल के स्मरण से व्याकुल हो करके क्षण क्षण उनका स्मरण करते। इसीलिए कहा गया जग जप राम, राम जप जेहि। जग जप राम, सारा जगत राम का स्मरण करता है। जग जप राम, राम जप जेहि। कौन राम सन भरत सनेही, कौन भरत सन राम सनेही। जग जप राम, राम जप जेहि। जग जप राम, राम जप जेहि। कौन भरत सम राम सनेही। जग जप राम, राम जप जेहि। सारा जगत राम का स्मरण करता है, लेकिन राम भद्र भरतलाल का स्मरण करते हैं। यही विचारणीय है कि ऐसे भरतलाल कैसे, किस प्रकार के प्रेमास्पद होंगे। सारा जगत विदिशि वसन का आद्य ध्यातुम अत्यंत दूरम। विदिशि वसन का आदि भी जिनका स्मरण भजन करते हुए राम भद्र भरत का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे भरत से बढ़कर के राम प्रेमी भला कौन हो सकता है, जिसे राम भद्र स्वतः भावों में भर करके नित्य स्मरण करते। इसलिए मानसकार की ये पंक्ति बड़ी ही सार्थक है। जग जप राम, राम जप जेहि। कौन भरत सम राम स्नेही। जग जप राम, राम जप जेहि। भरत के स्मृति से ओतप्रोत भावों को अपूर्णता से ही प्रकट करते हुए कौन भला भरत के चरित्र को पूरी तरह वर्णन कर सके, असंभव है। तो समय समय पर इनके चरित्रों का स्मरण करते रहेंगे। अभी मैं यहीं
भरत और राम के दिव्य प्रीति को प्रणाम करके अग्रसर हो रहा हूँ। तदासीनस्य रामस्य कथा संसक्त चेतसः तम देशम राक्षसी काचिद आजगाम जदृच्छया। इस प्रकार गोदावरी स्नान, पुनः पंचवटी में आगमन, पंचवटी में भी समस्त कृत्यों को करने के पश्चात मध्याह्न के बाद अपराह्न में श्री रामभद्र लखनलाल जनक नंदिनी एक साथ बैठते। श्री रामभद्र कभी कुछ कहते तो भरत लक्ष्मण सीता श्रवण करते, और कभी लखनलाल कुछ कहते तो श्री रामभद्र बड़े प्रेम से श्रवण करते जनक नंदिनी के साथ। इस तरह कहते सुनते हुए समय पंचवटी में व्यतीत हो रहा है। इस तरह बीतते बीतते एक दिन की बात है। तदासीनस्य रामस्य कथा संसक्त चेतसः, अत्यंत आसक्त चित्त से विविध प्रकार की कथाओं को कहते सुनते हुए समय काट रहे हैं। व्यतीत करना जरा ठीक नहीं है, काट रहे हैं, समय गुजार रहे हैं। कभी कभी समय काटता है और कभी कभी व्यक्ति समय को काटता है। नहीं, ऐसा होता है ना कि समय नहीं कट रहा है, अब काटने के लिए, समय को काटने के लिए व्यक्ति कुछ का कुछ करता है कि कैसे ये समय कटे, कैसे ये समय जाए। क्योंकि जब समय काटने दौड़ता है ना तो बंधुओं समय काटे नहीं कटता है कि नहीं? सच है। जब समय काटने दौड़े तो समय काटे नहीं कटता। श्री रामभद्र भगवान के ऐसे ही समय में जब समय काटे न कटे, जब समय काटने दौड़े और उसी समय कुछ और अनहोनी में और कुछ अनहोनी हो जाए तो समझो एक विपत्ति तो ऐसा पड़ी है, विपत्ति के भीतर और यदि विपत्ति पड़ जाए तो उस व्यक्ति की क्या दशा होती है। लोग कहते हैं गरीबी में आटा गीला, लोग कहते हैं गरीबी में आटा गीला, तो कोई उपाय न हो, क्या करेंगे। ऐसी ही स्थिति में तम देशम राक्षसी काची, कोई एक राक्षसी, जैसा महर्षि ने वर्णन किया वैसा ही अभी कहूं। तम देशम राक्षसी काचित आजगाम जदृक्षया, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने कोई आमंत्रण नहीं दिया। नित्य लखन के साथ गोदावरी में स्नान करने से जनक नंदिनी जानकी के साथ आना जाना बना है। ये राक्षसी, कोई राक्षसी एक दिन भ्रमण करते 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 देखा श्री रामभद्र के चरणों का चिन्ह गोदावरी के आसपास के पंकिल भूमि पर श्री राम जी के चरण के चिन्ह उगे हुए हैं, उकरे हुए हैं। जरा बैठ गई, ये संतों से मैंने अयोध्या में सुना है। और बैठ करके रामभद्र के चरणों के चिन्ह का विवेचन करने लगी है राक्षसी। फिर लखन के चिन्हों का विवेचन करने लगी। पुनः उस जनकनंदिनी जानकी के चरणों का विवेचन करने लगी। कभी राम के दाहिने चरण को देखती, पुनः जानकी के बाएं चरण को देखती, पुनः जानकी के दाहिने चरण को देखती, राम के बाएं चरण को देखती। अरे ये तो बड़ा अद्भुत। और ये राक्षसी कौन है? ये समुद्र शास्त्र की, सामुद्रिक शास्त्र की पारंगत विद्वान है, रेखा शास्त्र की पारंगत विद्वान है, जो केवल मुखमंडल की भंगिमाओं को देख करके भूत भविष्य वर्तमान का आख्यान करने का सामर्थ्य रखती है। सामुद्रिक विद्या में अत्यंत दक्ष है ये राक्षसी। इसलिए किसी के भी चरणों को देखती और देख देख करके विचार करती। यहाँ जब राम लखन और जानकी के चरणों को देखा तो इसे बड़ा आश्चर्य हो रही, ये तो पुरुष का चरण है। लखन के चरणों को भी देख के कहती ये भी पुरुष का चरण है। इन दोनों में से कोई
यदि मिल जाए तो ये जो पीछे पीछे जो चरण दिखाई पड़ रहा है, इन चरणों में अखिल ब्रह्मांड नायकी होने का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। श्री रामभद्र के चरणों के चिन्ह को देख करके भी ये राक्षसी कर रही है, ऐसे चरणों में चिन्ह हो जिनके, वह तो अखिल ब्रह्मांड का अकेला सम्राट होने की योग्यता रखता है। ऐसा यदि मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए तो मैं भी राजराज महिषी बन जाऊं। ये पुरुष मिलेगा कहाँ, किधर होगा? जब चरणों के चिन्ह को देख करके विचार की सामुद्रिक विद्या से, तो ये राक्षसी विकल हो गई। राम को देखा नहीं है, लखन को देखा नहीं है, केवल चरणों के चिन्ह को देख करके ये राक्षसी विकल हो गई, व्याकुल हो गई। इस चरण चिन्ह वाले को पाने के लिए ये भाव मैंने अयोध्या में संतों से श्रवण किया है। ऐसी सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाली तम देशम राक्षसी का चेत आज गाम जदृच्छया। ये कौन है? ये कोई और नहीं है, शूर्पणखा रावण कै बहिनी। शूर्पणखा रावण कै बहिनी। और कैसी है? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण कै बहिनी। रावण की बहन है। रावण जगत को रुलाता रहता है, तो ये भी जगत को रुलाने वाली है, कहने का तात्पर्य। और कैसी है? का शूर्पणखा है, सूप के तरह नख हो जिनके। शूर्प इव नखानि नखाः यस्याः सा शूर्पणखा। सूप के तरह लंबे लंबे बड़े बड़े नख रखने वाली को शूर्पणखा कहते हैं। इसलिए देवियों बहनों, सूप के तरह नख मत रखना, नहीं तो नाम पड़ जाएगा शूर्पणखा। और जो शूर्पणखा होती है, और उनकी क्या विशेषता है? दारुण जस अहिनी। सर्पिणी के तरह विषाक्त और दारुण होती है, जो अपने ही दिए हुए अंडों को निगल जाती है, चट कर जाती है। जिसे अपने ही पुत्रों के ऊपर करुणा नहीं है, दया नहीं है, भला वह किसी और को क्यों छोड़े, जो मिले उसे ही निगल जाए। इसलिए सर्प का आज भी स्वभाव है कि अपने पालक को भी, अपने पोषक को भी नहीं छोड़ते। पाले हुए सर्प यदि 2 दिन 4 दिन 10 दिन भोजन न करे तो समझ लेना कि अपने पालनहार को निगलने की योजना बना रहा है। आज भी सर्पों का यही स्वभाव है। इस संबंध में आधुनिक समय में भी बहुत सी कथाएं जगत में प्रसिद्ध है कि एक सर्प पालने वाला, पश्चिम की कथा है, वो गया सर्पों के डॉक्टर के पास कि मेरा पाला हुआ सर्प आज कई दिन हो गया भोजन नहीं कर रहा है। उसे लेकर के, पाला हुआ है तो लेकर के पहुंच गया। कहा ठीक है, इसे पहले रखा, जो पूछता उसका जवाब दो। इसकी और क्या क्या कर्तव्य है, ये सोता कहाँ है? तो बताया मेरे साथ ही सोता है। सोते सोते करता क्या है?
कहा सोते सोते बड़ी अजीब की हरकत करता है। कहा क्या करता है? कहा अपने शरीर को खूब लंबा खींचता है, शरीर को खुजलाता है और लंबा खींचता है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि इसे कोई बीमारी नहीं है, ये केवल और केवल तुम्हें निगलने की योजना बना रहा है कि अभी मैं इतना लंबा हुआ हूं कि नहीं कि इस पालनहार को निगल सकूं। अब तो डर गया। कहा जल्दी इसे ले जाओ, जंगलों में छोड़ दो। तो दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी, ऐसी दुष्ट हृदय वाली है। दुष्ट का कई अर्थ, दुष्टा योनि ही यस्याः, जो कहीं कुछ विचार नहीं करती, जो मिल जाए उसी की ओर लपक पड़े, उसे दुष्टा कहते हैं। कि ऐसी है शूर्पणखा, रावण की बहन। थोड़ा और पीछे जाऊं इसके इतिहास में, थोड़ा सा और पीछे। ये विवाहिता है, इसका विवाह कालिकीय राक्षसों में एक राक्षस है जिसका नाम है विद्युत जिह्वा। 4 योजन लंबी उसकी जिह्वा है, विद्युत जिह्वा, जिसके जिह्वा में इतना बिजली है, करंट है, विद्युत है कि मारता किसी को कैसे, धीरे से पता न चले, और जिसे मारना है उसके पीठ पर धीरे से चिपका दे अपनी जिह्वा को। जिह्वा चिपकते ही कितना भी बलवान व्यक्ति हो, उसके जिह्वा के करंट से, विद्युत से वह व्यक्ति मर जाता। 4 योजन लंबी जिह्वा, अद्भुत। इसीलिए इसका नाम है विद्युत जिह्वा। 440 वोल्ट का करंट, अब कितना कहूँ, उससे भी ज़्यादा कहूँ कि 1100 वोल्ट का करंट लगते ही व्यक्ति जैसे विद्युत की धारा शरीर में प्रवाहित हो जाए और कुछ एक क्षणों में ही व्यक्ति को धाराशायी कर दे, काला कर दे, उसी तरह यह अपने जिह्वा के स्पर्श से ही बड़े बड़े राक्षसों को मार डालता। इसीलिए रावण इसे अपने सेना में एक टुकड़ी का सेनापति बना करके रखा है, विद्युत जिह्वा को। और अपने बल के दर्प में इतना दर्पित है, इतना घमंड में रहता है कि पूछो मत। यहाँ तक कि रावण जैसे दुर्दांत राक्षस को भी समय समय पर किसी और को हिम्मत नहीं होती रावण से बोलने की, लेकिन ये एक तो जीजा साला का संबंध भी, रावण की बहन है शूर्पणखा, तो संबंध भी है। तो आए दिन रावण से हंसी मजाक करता। ये विद्युत जिह्वा बल से इतना दर्पित है, गर्वित है कि रावण तक को कुछ नहीं समझने वाला। ये विद्युत जिह्वा। रावण ने भी एक प्रतिज्ञा कर रखा है, जब मैं दिग्विजय के लिए निकलूं, चाहे वह कितना भी हमारा प्रिय व्यक्ति हो, यदि रोक दे, टोक दे, हंसी ठिठोली कर दे तो चंद्रहास चल जाएगा, छोड़ूंगा नहीं। एक दिन दिग्विजय के लिए निकलते हुए रावण को देख लिया यह विद्युत जिह्वा, तो अपने आदत के अनुसार जरा सी ठिठोली कर दिया। ठिठोली करते ही चंद्रहास निकाला म्यान से, और पहले तो बड़ा छप कहा कि जिह्वा काटने से न चलेगा, इसका गर्दन काटूंगा, और गर्दन पर ही चला दिया, जिह्वा सहित 6 इंच छोटा। हाहाकार करने लगी शूर्पणखा कि हमारे पति को मार डाला, हाय रे दैया तूने मार डाला। रावण ने कहा ठीक है मार डाला, लेकिन उससे भी तो कम से कम इतना हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए, मुझे क्या समझ रखा था। का कुछ भी था, आपके बहन के पति था ना, आपने मुझे भैया विधवा कर दिया। कहा राक्षसों में कोई विधवा नहीं होती, एक गया तो दूसरा आ जाता है। देख मैं जगत में भ्रमण करता रहता हूँ, जो जो सुंदर सुंदर कन्याएं मुझे दिखाई पड़ जाती है लोकांतर भूमंडल में कहीं भी दिखाई पड़ जाए, उसे मैं जबरन उठा लाता हूँ और विवाह कर लेता हूँ। तू भी यही कर,
क्या एक के चक्कर में पड़ी है? जिसका भाई ये कहे, सोचो उसकी बहन कैसी होगी। है? क्या व्यर्थ के एक के चक्कर में पड़ी हो? जहां कहीं भी तुम्हें सुंदर सुंदर पुरुष दिखाई पड़े, उन्हें तू अपना बनाती जा, और जब तक मन करे तब तक करा, पुनः अपना बनाती जा, छोड़ती जा, बनाती जा, छोड़ती जा। जैसे मैं अनेक कन्याओं के साथ जहां मुझे मिल जाए सुंदर सुंदर, वहीं मैं संग्रह कर लेता हूं, ऐसे तू भी कर। बहुत रोई धोई का सुन देख, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? खर दूषण मौसम बलवंता, मारी को सके बिनु भगवंता। खर दूषण मेरे अपने सगे हैं, ये तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। जहां कहीं भी तुम्हें सुंदर सुंदर बर दिखाई पड़े, पुरुष दिखाई पड़े, तू अपना बनाती जा। यदि कोई अनट करे, न माने तुम्हारी बात, तो ये खरदूषण तुम्हारा साथ देंगे। और खरदूषण के साथ और भी उनके साथ 14,000 सैनिकों को लगा दिया। ये सब तुम्हारी रक्षा। कौन भला जगत में ऐसा पुरुष होगा कि तुम्हारी बात न सुने? जो न सुनेगा, खरदूषण उसे सुनाएगा। अब लो और सुन, तुम्हारी आज्ञा का, भले ही तुमसे बलवान है खरदूषण, भगवान के अलावा कोई इन्हें मार नहीं सकता, फिर भी ये सब के सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी आज्ञा का पालन भी करेंगे। तुम इनके साथ चले जाओ, भारतवर्ष के गोदावरी के तट के निकट अपनी छावनी बना करके वहीं निवास करो, क्योंकि भारत के, उत्तर भारत के पुरुष बड़े ही सुंदर होते हैं दक्षिण के अपेक्षा। बड़े सुंदर होते हैं, इसलिए दक्षिण से लेकर के उत्तर तक भ्रमण किया कर। शूर्पणखा खरदूषण के साथ सैनिक टुकड़ी की सेनापति बन गई शूर्पणखा, और सेनापति बन करके मनमाना भ्रमण करने लगी। इसी भ्रमण काल में ये शूर्पणखा ने जब देखा श्री रामभद्र के चरणों के चिन्ह को, तो देख करके देख विकल भई, देख करके विकल हो गई। राजकुमारा देख विकल भई, देख करके चरणों के चिन्ह को ही देख करके विकल हो गई। तम देशम राक्षसी काची, इसी ही विकलता में उन्हीं चरणों के चिन्ह को देखती 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 कहाँ पहुँच गई? पंचवटी की कुटी के निकट पहुँच गई। सुमुखम दुर्मुखीम रामम वृत्तमध्यम महोदरी, विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्रमूर्धजा। कहाँ राम और कहाँ ये शूर्पणखा, कहाँ रामभद्र हमारे सुंदर मुखमंडल वाले दे दिव्यमान, और कहाँ ये दुर्मुखी दुष्ट मुख वाली, कुत्सित मुख वाली कुरूप। कहाँ रामभद्र का कटी प्रदेश अत्यंत क्षीण, और कहाँ ये ड्रम के तरह मोटी कटी प्रदेश वाली शूर्पणखा। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों को एक साथ वर्णन किया। विशालाक्षम कर्ण पर्यंत, जहाँ जहाँ रामभद्र की आंखें बड़ी बड़ी कर्ण पर्यंत, और कहाँ ये विरूपाक्षी, लाल लाल छोटी छोटी आंख वाली विरूपाक्षी। सुकेशम ताम्रमूर्धजा, शूर्पणखा के बाल ताम्रमूर्धजा, ताम्र तांबे के तरह लाल लाल, तांबे के तार के तरह लाल लाल खड़े खड़े। और कहाँ से रामभद्र के सुचिक्कण, अत्यंत सुचिक्कण कुंचित चमकते हुए केस। विरूपाक्षम विशालाक्षम सुकेशम ताम्रमूर्धजा, प्रिय रूपम विरूपासा। रामभद्र का रूप कहाँ, प्राणी मात्र के लिए अत्यंत प्रिय, सब
और कहाँ ये विरूपा, कहीं कोई रूप सौंदर्य नहीं। सुस्वरम भैरवस्वना, कहा रामभद्र की वाणी अत्यंत मीठी, मधुर, सहज, सुंदर, मृदु भी है और सरस भी है। और कहा ये शूर्पणखा भैरवस्वना, भैरव कुत्ते की तरह, कुतिये की तरह फटी हुई वाणी वाले। इस तरह कुतिया कोई बोले इतना कर्कश, उसी तरह कर्कशा भैरवस्वना, कुतिया की तरह कर्कश फटी हुई, जैसे कोई बांस के तरह बांस को जगह जगह फाड़ दे और उसे झर बजावे, उसी तरह फटे हुए बांस के तरह फटी हुई वाणी। तरुणम दारुणा वृद्धा, कहा श्री रामभद्र हमारे तरुण हैं और कहा ये वृद्धा, वृद्ध है, तरुणी नहीं है। तरुणम दारुणा वृद्धा, कहा ये वृद्ध और कहा ये तरुण। दक्षिणम वाम भाषिणी, कहा श्री रामभद्र हमारे सदा मितभाषी, मधुरभाषी, मितभाषी है और ये वाम भाषिणी, सीधे मुख भी बात करो तो सीधे मुंह बात नहीं करती, उल्टे। सीधे मुंह भी बोलो तो उल्टे ही बोले, तो समझ लेना कि वो वाम भाषिणी है। अब किसी का कोई पति खूब मधुर मित और थोड़े में कोई बात कहे, लेकिन वो बस एकदम झर, तो समझ लेना कि शूर्पणखा ही आ गई है घर में, और मुझे क्षमा करना है। साथ में खूब प्यार से बोलो, मित भाषण, थोड़ा बोलो, मधुर बोलो, मित बोलो, सत्य बोलो। और कहा घर में घुसते ही दरवाजे पर झर फटी हुई बांस के तरह उल्टा ही बोलना शुरू कर दे, तो भगवान ऐसी क्या कहूँ, सबको बचाना, उन सारे गृहस्थों को बचाना। ऐसी भैरवस्वना, कुतिया के तरफ फटी हुई वाणी बोलने वालियों से, कहना चाहिए ना वैसे, सबको बचाना। इस शूर्पणखा से सबको बचाना। न्याय वृत्तम सुदुर्वृत्ता, एक कहा रामभद्र हमारे न्याय वृत्तम, हर प्रकार के न्याय से युक्त है। और ये कहा दुर्वृत्ता, हर प्रकार के दुराचार, अनाचार, पापाचार करने में ही जिसकी मति बुद्धि लगी हुई है। प्रियम अप्रिय दर्शना, एक कहा सबके लिए देखते ही प्रिय बन जाने वाले, और एक को देखते ही चित्त में अप्रियता की विकृति उत्पन्न हो जाए कि देखने का भी मन न करे, डर लगे उसको देख करके, जिसके रूप को देख करके व्यक्ति भयभीत हो जाए, आंख उधर फेर ले कि दादा ये कैसी विकृत मुख वाले, कहा विकृत मुख वाले और कहा सुंदर रूप वाले श्री रामभद्र, कितना महान अंतर है। ऐसी शूर्पणखा श्री रामभद्र के निकट पहुंच गई। जदृक्षया आजगाम, बिन बुलाए चली आई, जिसे देखते ही मन में घृणा उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार बुढ़िया शूर्पणखा श्री रामभद्र के रूप सौंदर्य को देख करके विकल हो गई। देख विकल भई जुगल कुमारा, इन दोनों कुमारों को देख करके विकल हुई। अब सोच लो, एक को देख के विकल होती तो कुछ बात समझ में भी आती, दोनों को देख करके विकल हो गई। और दूर से पहले देखा, अरे तो बड़े सुंदर है, लेकिन जब अपने को देखा दाएं बाएं ऊपर नीचे, मैं तो इनके अनुरूप मेरा रूप नहीं है, तो राक्षसी है, मायाविनी है, माया से बड़ा सुंदर रूप बनाया श्री रिवापरा, मानो कोई और लोक की देवी हो, इस तरह का रूप बना लिया, बनावटी रूप धारण करके। और राम जी के निकट आकर के कहने लगी,
हे परम सुंदर, शब्द देखिए कितना बढ़िया है। हे परम सुंदर, हे जटी, हे जटामंडल धारण करने वाले परम सौंदर्यवान महापुरुष, आप जटा धारण करके भी बनवासी के रूप में भी अत्यंत मेरे मन को विमोहित कर रहे हैं, विकल कर रहे हैं। मैं आपके रूप सौंदर्य को देखते ही केवल मोहित ही नहीं हो गई, मैं विकल हो गई हूं। आप इस प्रकार जटाजुट धारण करके स्त्री को साथ में लेकर इस राक्षस सेवित देश में कैसे आ गए? ये तो राक्षसों की भूमि है, यहाँ तो मायाविनियां निवास करती हैं, राक्षस निवास करते हैं मायावी। इधर आपका आने का कारण क्या है? ये तो आप हमें कहें तो सम पुरुषन मोसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने ये संयोग बड़ा ही विचार करके समझ करके रचा है। आपके समान जगत में कोई पुरुष नहीं और निश्चित रूप से मेरे समान जगत में कोई नारी नहीं है। ये संयोग विधाता ने रच करके पच करके बनाया है। इसलिए हे सुकुमार सौंदर्यशाली जटाजुटधारी, आप इन राक्षसों से सेवित स्थल में कैसे चले आए, क्यों चले आए? आप अपना परिचय देंगे? श्री रामभद्र ने सीधे शब्दों में अपना परिचय दे दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। देवी, आपका आगमन किस लिए यहाँ हुआ है? अपना परिचय दो शब्दों में देकर के, यथार्थ परिचय देकर के आपका आगमन किस हेतु से हुआ है, ये तो आप कहें अपने आने का कारण। और अपना परिचय, तुम किसकी पुत्री हो, किसकी पत्नी हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे अंग की मनोज्ञता सौंदर्य देख करके ऐसा ज्ञात होता है कि तुम राक्षसी हो, और तुम्हारा ये रूप राम जी ने कह दिया बनावटी है, असली वास्तविक है नहीं। तुम केवल धोखा देने के लिए ऐसा बनावटी रूप बना करके मेरी आंखों के सामने आई हो। तुम ठीक ठीक बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो, कौन हो? त्वाम तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं काश्यस्य वा, त्वं हि तामन मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभासी में। तुम तो मुझे राक्षसी लग रही हो। इह वा किम निमित्तं त्वं आगता ब्रूहि तत्वतः, किस निमित्त को सामने रखकर आप यहाँ तक आई हो? शूर्पणखा समझ गई प्रथम ही भाषण में, प्रथम ही संवाद में, जब राम जी ने कह दिया राक्षसी प्रतिभासी में। तुम्हारे इस बनावटी लीपा पोता हुआ मुखमंडल को देख करके लग रहा है जैसा है, जैसा तुम हो वैसा दिख नहीं रही हो। ये लीप पोत करके जो तुम आई हो माया करके हमारे सामने, इससे तो यही लगता है कि तुम राक्षसी हो। प्रतिभासी में इह वा किम निमित्तं त्वं आगता ब्रूहि तत्वतः, इसलिए तुम सच कहो यहाँ क्यों आई हो? देखने में तो सुंदर रूप बना करके आई हो, तामन मनोज्ञांगी, लेकिन वास्तव में तुम हो नहीं। समझ गई शूर्पणखा, इनके सामने मेरे बनावटी रूप का जाल नहीं चल सकता। इन्होंने मुझे पहचान लिया, इनके सामने हमारी माया नहीं ठहर सकती। कहीं ये मायापति साक्षात नारायण ही तो नहीं है?
जिन्होंने मेरी माया को पहचान लिया, क्योंकि जो इनके चरणों में चिन्ह मैंने देखा है वह चिन्ह तो एकमात्र समुद्र शास्त्र में, सामुद्रिक विद्या में साक्षात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के चरणों के चिन्ह का ही वर्णन किया गया है। और इनसे संभाषण से भी ये सिद्ध हो गया कि ये निश्चय ही नारायण ही अवतरित होकर के जगत में आए हैं। इस तरह मन ही मन ये भी गुणाभाग जोड़ घटाव कर रही है। तो सोचा कि जब मेरी माया नहीं चली तो क्यों नहीं साफ साफ शब्दों में अपने मन की बात मैं रख दूं। ज़्यादा लाग लपेट करने में कोई लाभ नहीं है। अतः सीधे शब्दों में कहा, हे मनोज्ञ महापुरुष, मैं महाबलवान रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं जब जैसा चाहूं तब तैसा रूप बनाने का सामर्थ्य रखती हूँ। सोचा कि छिपेगा नहीं। इतना ही नहीं, मैं काम रूपिणी हूँ, मुझे आप काम रूपिणी समझें। मैं जब जैसा चाहूँ आपके मन के अनुकूल सुंदर रूप बनाने का मेरा सामर्थ्य है। जिस प्रकार के सौंदर्य की आप कामना करेंगे, देवांगनाओं के सौंदर्य की कामना करेंगे तो देवांगना बन जाऊं, अप्सरा के सौंदर्य की कामना करेंगे तो अप्सरा बन जाऊं। जो आप कामना करेंगे, जिस प्रकार के सौंदर्य की आपकी इच्छा होगी, मैं वैसा बन जाने का सामर्थ्य रखने वाली काम रूपिणी हूँ। यथा कामयते तथा रूपम धार्यते मया। जैसी मैं कामना करूं वैसा मैं रूप धारण कर लूं। इसलिए प्रत्येक कामोपभोग की कामना करने वाले पुरुष के लिए मैं अत्यंत ही अनुकूल हूं। इस तरह की बातें मैं जब चाहूं तो भयंकर राक्षसों से भी अधिक भयंकर बन जाऊं, यह भी मेरा सामर्थ्य है। भयंकर भी बन सकती हूं। वैसे मैं कोई और होता तो यथार्थ नहीं बताती, लेकिन आपके प्रति मेरे मन में बड़ी प्रीति है, प्रेम है, इसलिए आपको सच सच अपनी कथा सुना दी, अपनी बात बता दी। श्रूयतां मम तत्त्वार्थं वक्ष्यामि वचनं मम। अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। हे रामभद्र, मैं आपके निकट सच कह रही हूँ। आपके चरणों के चिन्ह मात्र देख करके मैं विकल हो गई और आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हूँ। सीधे कहा, जैसे कि आजकल चल रहा है, सोच लेना। आई लव यू, सेम टू यू, ऐसा बोलने वाली श्री राम, चूंकि कथा ही ऐसी है तो मुझे कहना ही पड़ेगा। मैं करूं तो क्या करूं, जो सत्य है। मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर के आपके चरणों का चिन्ह मात्र देख करके मैं विकल हो गई। आपके समान जगत में निश्चय सारी दुनिया घूम ली, ऐसा बोल रही है। और घूम घूम करके मैंने खोजा, आपके समान जगत में कोई पुरुष नहीं। इतनी ही बात नहीं, मेरे समान जगत में, मतलब आपके समान जगत में कोई पुरुष नहीं। हर प्रकार से और हर प्रकार से मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। दुष्टचारिणी, पापचारिणी इत्यादि इत्यादि। दुष्टता में मैं बढ़कर के हूँ और शिष्टता में आप बढ़कर के, दोनों की जोड़ी अभूतपूर्व है। एक शिष्टता में बढ़ चढ़ करके और एक दुष्टता में बढ़ चढ़ करके। अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। हे अपूर्व सुंदर,
श्री रामभद्र। एक बात और आपसे कहूं, यदि आप पूछो कि जब तुम विभीषण, रावण और कुंभकर्ण की बहिनी हो तो क्या अपने भाइयों के बस में नहीं रहती हो? शूर्पणखा ने कहा, मैं अपने भाइयों के बस में रहने वाली नहीं हूं। मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं वैसे रहने में स्वतंत्र हूं। एक दो नहीं, कहीं भी कैसे भी लिविंग रिलेशनशिप मेरे लिए सहज है, जब चाहूं जैसा चाहूं। आजकल अंग्रेजी के ये सब जो है अशिष्टता को भी कहने के लिए बड़ा ये शब्द जो है आजकल समाज में बड़ा प्रचलित हो रहा है। जहां पहले रखैल शब्द का प्रयोग होता था, आज अंग्रेजी में उसे शिष्ट बना करके लिविंग रिलेशनशिप कहा जा रहा है। तो ये समाज इतना विकृत होता जा रहा है। और ये विकृति शूर्पणखा के चरित्रों के द्वारा, ये मत सोचना कि ये कोई राक्षसी संस्कृति में पहले भी थी और आज भी यदि राक्षसी संस्कृति को स्वीकार करोगे तो ये आज भी देखो पश्चिम की हवा उन्मुक्तता। अब तो भारत का कोर्ट भी लोगों की दुर्दशा को देख करके, दुष्टता को देख करके भारत का कोर्ट भी क्या करे, समर्थन में खड़ा हो गया है। इस तरह भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में भारत का कोर्ट भी अब साथ देने के लिए कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार। अभी सुना कि कई ऐसे बिल, कई ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत घातक है। इसका प्राणपण से विरोध होना चाहिए। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले ये सब निर्णय चलते चले जा रहे हैं। और कहां आज की बात कही जाए और कहे बिना रहा भी न जाए। विवाह हमारे यहाँ संतान यज्ञ है, संतान के निमित्त विवाह। तो सुनते हैं कि पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है, किन्नर किन्नर से विवाह कर सकता है, स्त्री स्त्री से विवाह कर सकती है। ये क्या, ये कैसा कानून है? ये कैसी बातें जगत में हो रही है जो निरर्थक, निष्प्रयोजन, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। इससे केवल और केवल जगत में, संसार में अशिष्टता, दुर्व्यवहार, दुराचार, अनाचार, पापाचार ही केवल बढ़ेगा, जिसका कोई और प्रयोजन नहीं हो सकता। क्या होने जा रहा है? लेकिन राक्षसी संस्कृति में ये पहले भी थी, लेकिन कभी भी भारतीय संस्कृति के जो मान्य महापुरुष है, मान्य जो चरित्र नायक है, धीरोदात्त नायक, उन नायकों ने इस प्रकार की व्यवस्था को कभी भी स्वप्न में भी कभी स्वीकार करने की कल्पना नहीं की। जो आज पश्चिमी सभ्यता के आबो हवा से भारतीय संस्कृति, दैवीय संस्कृति, देवत्व प्रतिष्ठित है, जिस संस्कृति में आज दूषित की जा रही है। श्री रामभद्र से शूर्पणखा, ये इस प्रकार की जितनी बातें हैं, ये सब ये शूर्पणखा का ही चरित्र है। ये रावण चरित्र है, शूर्पणखा चरित्र है। शूर्पणखा ने कहा भी साफ साफ खोल करके विवाह का प्रस्ताव तो कर ही दिया। हे अपूर्व सुंदर, मैं अपने भाइयों से तनिक भी कम बलवान नहीं हूं। रावण कुंभकर्ण खरदूषण मौसम बलवंता, जो मेरा भैया कहा करता है, उससे मैं कम बलवान नहीं हूं। आप समझो कि कुछ एक दृष्टि से मैं अपने भाइयों से अधिक बलवान हूं, माया इत्यादि में।
इसलिए उनके बस में रहने वाली नहीं। आपके समान आज तक किसी का रूप मैंने नहीं देखी। आपका सौंदर्य अपूर्व है। मैंने त्रैलोक्य में खोज करके देखा, मतलब दुनिया घूमती रहती हूँ, जहाँ कहीं कोई सुंदर पुरुष दिखाई पड़े लपक जाती हूँ, ये तात्पर्य है। देखूं खोजी लोकती हूँ नाही, तीनों लोक में आपके समान खोज करके मैं देख चुकी हूँ। आपके समान कोई मुझे नहीं भाया, कोई मुझे नहीं दिखाई पड़ा। हे श्री राम, आपको देखते ही मेरा मन आप में आसक्त हो गया। आप पुरुषोत्तम हैं, अतः मैं आपके प्रति पति की भावना रखकर अत्यंत अनुरक्त होकर आपके पास आई हूँ। आप मुझे स्वीकार करो। तानहम समतिक्रांत रामत्वा पूर्व दर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भरतारम पुरुषोत्तमम। मैं भरतार की भावना से आपके निकट आई हूँ, मुझे आप स्वीकार करो। मैं अत्यंत प्रभावशालिनी हूँ। मैं अपनी इच्छानुसार अपनी ही शक्ति से जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। मैं अपना काम निकाल करके ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं। आप बहुत समय तक के लिए मेरे अपने पति बन जाओ, बहुत समय तक के लिए। कहाँ दैवीय भारतीय संस्कृति में 7 जन्मों का संबंध, लेकिन प्रस्ताव भी लाई तो क्या लाई? बहुत समय के लिए। माने इस जन्म में भी, इस एक शरीर में भी, वैसे भी मैं बहुत दिनों तक आपके पास रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपके रूप सौंदर्य को देख करके मैं बहुत समय के लिए आपको पति बनाने की इच्छा से आपके निकट आई हूँ। और ये जो बगल में तुम्हारी बैठी है ना, ये मानुषी, मानवी, इस सीता को तुम छोड़ दो, इसके चक्कर में मत पड़ो। इसे तो मैं अभी कलेवा कर जाऊंगी। तुम्हारे देखते ही देखते इसके झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारे अनुरूप नहीं है। विकृता च विरूपा च न च सीयम सदृशी तव। जो सीता अपूर्व सौंदर्यवती है उसे शूर्पणखा कह रही है विकृता च विरूपा च। इस विकृतानना, विरूपवती सीता, विकृतानना सीता, सौंदर्यहीना सीता, इस सीता के चक्कर में क्या पड़े हो? इसे तो मैं अभी कलेवा कर जाऊंगी। ये आपके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। आपके अनुरूप तो मैं ही हूँ, अतः अपनी भार्या के रूप में मुझे तुम देखो, समझो, जानो, मानो। क्या क्या कह गई। आप अपने भाई और पत्नी का तनिक भी संकोच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति में किसी का कोई संकोच नहीं चलता। हमारी संस्कृति बड़ी उदात्त है, बड़ी उदार है। हमारी संस्कृति में किसी का संजोग, किसी का संकोच नहीं चलता। कहीं भी किसी भी स्थिति में कुत्ता घोड़े गधे के तरह हम लोग अपना व्यवहार आरंभ कर देते हैं। श्री रामभद्र भगवान की। राम जी ने सुना, अरे तो महादुष्टा है। अनेन सहते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम। इतना ही नहीं, ये जो तुम्हारा बगल में लखन है ना, इसका भी झंझट, इसे भी मैं चट्ट कर जाऊंगी। तनिक चिंता करने की जरूर, दोनों को मैं कलेवा कर जाऊं। राक्षसी शूर्पणखा की बात सुनकर के श्री राम बहुत जोर से हंसने लगे। अब ये जो है निश्चय ही मरने पर आ गई है। बड़ी नीच है राक्षसी। मेरे जो प्राण लखन, उसी को कलेवा करने की बात कर रही, उन्हीं को तू खाना चाहती, तो मैं भला जीवित कैसे रहूंगा? तूने
सीता के स्वरूप को नेत्र भर करके देखा नहीं है, इसीलिए उनके प्रति इस तरह तो बढ़ बढ़ करके बहुत सी बातें कर रही है। इसीलिए तुमको लगता है कि मैं बहुत रूपवती हूँ और यह सीता रूपहीन है, विरूपा है। इसलिए भी हंसे कि अपने को तो रूपवती कहते, और जो रूपवती सीता है उन्हें विरूपति विकृतानना कह रही है। इसलिए रामभद्र हंस रहे हैं। अथवा इसलिए भी हंसे कि जिस लक्ष्मण को तू खाने की कह रही है ना, उन्हीं के द्वारा तुम्हारी दुर्दशा होने वाली है। तुम देख रही हो मैं विवाह कर चुका हूं, मेरी पत्नी मेरे पास है और ये मुझे बहुत प्यारी भी है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में। कृतदारोस्मि भवति भार्येयं दयिता मम। मेरे भाई श्री लक्ष्मण अत्यंत शीलवान और प्रियदर्शन है। मैं तो विवाहित हूं, तुम उनके पास जाओ। इस समय उनकी स्त्री भी उनके पास नहीं है। इतना सुन करके सोचा कि चलो ये नहीं सुन रहा है तो इसे ही सुना दूं, इसे ही मना लूं। तो पुनः लखन की ओर जा करके राम जी को छोड़ करके लखन के पास जा करके इसी प्रकार की बातें करने लगे। तो करने देते हैं आज, अब इतना जल्दी क्या इसका मान भंग करे। अब कल इसे अच्छी तरह जवाब लखन से दिला देंगे, आज तो यहीं छोड़ देता हूँ। खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार आज करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की सेवा संलग्न जो जन श्रीमद् रामायणी कथा श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, ये निश्चय ही यज्ञ नारायण भगवान की महनीय कृपा का पात्र बनकर के नित्य आनंदमय धाम के अधिकारी बनते हैं। यह निसंदेह तथ्य है। 2-4 बार हरिनाम पुनः विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री रामार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओमिदगं हविः प्रजनं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न्याभयसने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोतन्नो पयोरेतो अस्मासु दत्त। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विन व्याप्तं ईशान्येखानमं इखान सर्वलोकं मयिखान त्रिदण्डहस्तं सीतयाज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं रसोर्ध्वपुण्ड्र रथाङ्घशाङ्खं कृतबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुचि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरेन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामिं भारद्वाजकुलारविन्दतरणिं श्रीकृष्णसेवारथं श्रीरामानुजयोगिराजपथिकं वादिभपञ्चाननं विश्वक्सेन पदारविन्दमधुपं
तल्लब्धज्ञानामृतं भक्त्या नौमि सुदर्शनं मुनिवरं श्रीब्रह्मनिष्ठां प्रभुम् आप्तं देव्यं त्रिदण्डं गुरुवरमनिशं दीर्घबन्धुं दयालुं स्वज्ञं कैङ्कर्यनिष्ठं हरिगुरुपदयो वेदवेदान्त्यविज्ञं स्वचारे विश्वगार्ययतिवरपदयो दत्तचित्तं महान्तं श्रीगोपालार्यसूरिं समगुणनिलयं मुक्तयेऽहं प्रपद्ये जयतीराज फणिराज अवतारमणे प्रबल पाखंड तणभाण विजयी भव विजयी भव अमर्यादा क्षुद्रशलमतिरसोय्या प्रसवभो कृतघ्नो दूर्माने स्मर परवसो वाञ्छन पर निशंस पापिष्ठ कथमहमिथो दुःखजलधे रपारदुत्तीर्ण सव परिचरेयं चरणयो। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान के श्री लक्ष्मी विजय राघव भगवान के श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान के शेषावतार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के शेषावतार श्री बड़बड़ मनेन्द्र स्वामी जी महाराज के कांची प्रतिवाद वेंकट श्री मत जगत गुरु गादी स्वामी जी महाराज के विश्व वंदनीय जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के पाद सेवक श्री ब्रह्मचार्य स्वामी जी महाराज के गंगा महारानी के जय जमुना महारानी के सरयू महारानी के आदि गंगा पुनः पुनः के सोनभद्र जी महाराज के हनुमंत लाल के जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री भाष्यकार प्रेम से बोलिए श्री स्वामी जी महाराज के।